महायोगी उपाध्याय श्री गुप्ती सागर जी गुरुदेव के प्रवचन और लेटेस्ट धार्मिक भजन व कार्यक्रम निशुल्क देखने व सुनने के लिए हमारे YouTube चैनल गुप्ती धाम को आज ही सब्सक्राइब करें और सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन पर क्लिक जरूर करें। ओम नमः सिद्धेभ्यः नमः श्री वर्धमानाय निर्धूत कलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां तद्विद्यादर्पणायते। जय बोलिए विश्व बंधु भगवान महावीर स्वामी की, संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर विद्यासागर मुनिराज की, धर्म स्नेही बंधुओं, एक रोज राजपथ पर भिखारी खड़ा हुआ। अपने जीवन के दुर्दिनों को दूर करने के लिए चिंतन कर रहा था। सुबह सुबह कोई ऐसा व्यक्ति मुझे मिले जो जीवन की समस्याओं को कम कर दे। भिखारी देखता है एक रथ स्वर्ण का, जिस पर एक दिव्य आत्मा बैठी हुई है, और काफी सारे जिसमें घोड़े जुते हुए हैं, बहुत तेजी के साथ चला आ रहा है। घोड़ों की पैरों की आवाज जैसे जैसे नजदीक होता जा रहा है, रथ बढ़ती जा रही है, और उस आवाज को देख करके ऐसा लगता जैसे युद्ध स्थल की ओर से कोई आ रहा हो। भिखारी सोचता है कि सम्राट आ रहा है और आज इसके आने पर मेरी जिंदगी के सारे अशुभ दुर्दिन दूर हो जाएंगे। जैसे जैसे रास्ता नजदीक आता जा रहा है, वैसे वैसे भिखारी का उत्साह बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे दूरियां कम हो रही हैं, भिखारी की और स्वर्ण रथ पर आसीन सम्राट की आनंद मन उछाल ले रहा है। जैसे ही रथ भिखारी के सामने आके रुकता है और वह सम्राट नीचे उतरता है, उतरते ही वह सम्राट उस भिखारी से भीख मांगता है। लेकिन वह जो भिखारी था उस शराब कुल में पैदा हुआ था। सम्राट के भीख मांगने पर उसने अपनी झोली में से एक कण निकाला और सम्राट को दे दिया। सम्राट का रथ वापस लौट गया। भिखारी शाम घर जाके देखता है अपनी थैली में कि वह कण मोती बन गया है। और जब उसने देखा वो कण मोती बन गया है तो भिखारी रोने लग गया, आंखों में आंसू। यदि मैं पूरी की पूरी थैली दे देता तो पूरी थैली रत्नों की हो जाती, मोती बन गए होते। महानुभाव, मैं आपको भी देखता हूं, जब पुण्य का उदय आता है और आपका भंडार भरने लग जाता है तो मन बहुत खुश होता है। भगवान के रूप में सम्राट आया था
एक कण भिखारी ने दिया था, मोती बन गया था। आज वह भिखारी सोचता है कि यदि पूरा दे दिया होता तो कितना सुंदर होता है। आप भी मंदिर का निर्माण चल रहा है और आप एक कण मंदिर के निर्माण में दे देते हैं। कितना? एक कण। 1000 करोड़ की हैसियत होने वाला भी आदमी सोचता है लाख 2 लाख रुपए यदि मंदिर को दे दिया तो बहुत बड़ा हमने सौभाग्य अर्जित किया। 1000 करोड़ वाले व्यक्ति के लिए एक कण कुछ भी नहीं है। हो सकता भगवान कभी आपके द्वार पर दस्तक दें और चले जाएं, फिर आप उस भिखारी की तरह रोते चले जाएंगे, काश में यदि पूरा दे देता तो मुझे कितना लाभ होता, सदा सदा के लिए निहाल हो जाता। मैं बहुत बार विचार करता हूं आप लोगों के जीवन के संबंध में कि बहुत कुछ होने के बाद अपने आराध्य के चरणों में भेंट करने के लिए आपके पास क्या है? आप कहते मेरे पास कुछ भी नहीं है। चलिए फिर भी आप आए हैं ट्रस्ट के लोग, तो एक कण दे देता हूं। 1000 करोड़ वाला आदमी लाख या 2 लाख रुपया दे देता है मंदिर के निर्माण में। 5500 रुपये की सलाह फाउंडेशन में लगा देता है, तो सोचता मैंने बहुत ऊंचा काम कर डाला। भिखारी की तरह बाद में सोचना ना पड़े। मैं सोचता हूं जब सामने मौका अवसर आया है तो उस अवसर का ठीक तरह से उपयोग कर लेना चाहिए। हमें जो मौका मिला हमें सोचते कि कोई और कर लेगा, हम बाद में देख लेंगे। मोक्ष की वैकेंसियां निकली हों और उस वक्त कहें कोई और चला जाए, मैं तो बाद में देख लूंगा। सामने भोजन की थालियां रखी हैं, कभी ऐसा नहीं होता कि आप सोचते दूसरा भोजन कर ले, मैं तो बाद में देख लूंगा। अपने मन को पूछिए, आप जैसे ही भोजन के थाल भोंगने दिखाई देते हैं, अब भाग करके खड़े हो जाते हैं। कितने भी अमीर हों या छोटे हों द्रव्य में, लेकिन भोजन दिखते ही अब भाग पड़ते हैं। लेकिन अपने भाग को जब कैश करने का अवसर आता है तब आप कहते नहीं कोई दूसरा कर लेगा भी, बाद में भैया देख लूंगा। मना नहीं करता हूं, लेकिन बाद में देख लूंगा। मैं सोचता हूं इससे हतभाग कोई दूसरा नहीं है। एक आदमी आज 20-20 करोड़ की कोठी में रहता है और एक मंदिर में इतने पैसा नहीं लग पाते। फिर भी आप पूरी समाज को अपील करना पड़ जाती है। ये आपकी उदारता का परिचय कहलाएगा या कि आपकी भीतर की गंदी मानसिकता का परिचय कहलाएगा। जो समाज के लिए बहुत सौभाग्यशाली समझता हूं जो अपने इष्ट के मंदिर के निर्माण के समय जैसे नाव में जल आता है और अपनी जान को बचाने के लिए दोनों हाथ से जल को बाहर उलीच देता है, वैसे जब कोई दिव्य जिन मंदिर का निर्माण होता है तो अपने कैरियर को बनाने के लिए आज जो बोझ बढ़ता चला जा रहा है, बोझ ही तो है, लेकिन आपने बोझ के लिए बोझ नहीं समझा है। काश यदि समय शिखर के पास नाथ की टोंक पर जाना हो और जितनी आपके पास ज्वेलरी है वो सारी की सारी पहन ले, 15 सेट, 20 सेट, 25 सेट जो भी आपको उपलब्ध है सारे पहन लें और पार्श्वनाथ की टोंक पर चढ़ना शुरू कर दें।
जितने बस भारी भारी आभूषण के साथ आपके वस्त्र हैं वो भी डाल के चलें, आप कितनी सीढ़ी चढ़ पाएंगे? इस बात का उत्तर आप उसी वक्त देंगे। 10, 5, 15 सीढ़ी चढ़ने के बाद आप हांफने लग जाएंगे। इतना आपके पास स्वर्ण है, चांदी है, गहन आभूषण है, लेकिन जब अच्छे मौके आते हैं, वैकेंसियां मोक्ष की स्वर्ग की निकलती हैं, तब आप सोचते हैं अभी किसी दूसरे को देख लो भैया, है ना? बोलो ना। इतनी बड़े बड़े उम्र के और छोटी उम्र के लोग बैठे हुए हैं, प्रत्येक व्यक्ति अपनी आत्मा पर हाथ रख के देखे, एक इतना सा कण देने पर सोचता है जैसे भिखारी आज रो रहा है, बिलख रहा है कि भगवान साक्षात हमारे दर पर आए सम्राट के रूप में और मैं उन्हें कण ही दे पाया, पूरा दे देता तो जीवन भर के लिए निहाल हो जाता। संकट हरण भगवान पार्श्वनाथ का दिव्य जिनालय का निर्माण हो रहा है, और यदि भिखारी की तरह एक ही कण दोगे तो आपको हमेशा के लिए रोते रहना पड़ेगा। अपनी शक्तियों के बाहर निकलकर अपने द्रव्य का उपयोग करें और अपने पुण्य का खजाना भरें। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके मंगल की कामना करता हूं और चाहता हूं जितने शीघ्रता के साथ आप अपने पुण्य को कैश करेंगे, उतने ही शीघ्रता के साथ विशुद्धि के साथ आपका आगामी बनेगा। कोई व्यक्ति दान देने के बाद यदि मरमर के मंदिर का दान चुकाता है तो आने वाली जिंदगी में उसके लिए टूक टूक होके बामुश्किल पैसा आ पाता है। लगता है कि हाथ में आने वाला है, लेकिन हाथ से चूक जाता है। पिछली जिंदगी में आपने दिया, लेकिन आपने टूक टूक करके दिया। मंदिर को 1 लाख 2 लाख 5 लाख बोला और 5 साल तक चुकाया। 5 लाख बोला और 5 साल तक चुकाया। इसलिए आज आपके लिए सब चीज टुकड़ों में खंड खंड होकर के मिल रही है। आपको पूरी उदारता के साथ एकदम से सोचना चाहिए, जिस विशुद्धि के साथ हमने दान किया है उस विशुद्धि के साथ भगवान के चरणों में भेंट करते हैं तो इतनी बेग के साथ लक्ष्मी आपकी तरफ दौड़ने लग जाती है। लेकिन होता इससे विपरीत है कि 2 साल 4 साल 5 साल 10 साल मंदिर ही बन जाए तो बहुत लोग बोलने के बाद भी उस द्रव्य को मंदिर तक नहीं पहुंचा पाते हैं। आप उस भिखारी की तरह परेशान न हो। सम्राट के रूप में भगवान का भिखारी के रूप में आना, एक दाना दे देना, लेकिन बाद में पछतावा कि मैंने बहुत बड़ी भूल की, सब कुछ दे देता तो दुर्दिन दूर हो जाते। मैं आपके मंगल की कामना करता हूं। आपको ये सौभाग्य मिला है, इस सौभाग्य को बिल्कुल मत खोइए। वो निश्चय ही कमजोर व्यक्ति हैं जिनके पास होने के बाद भी कहते मेरे पास क्या है। वो भाग्यहीन हैं। अपने भाग्य को सौभाग्य में बदलिए और सौभाग्य जब आपका आ जाएगा तो आपका आगामी जीवन भी अच्छा हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबके मंगल की कामना करता हूँ, आशीर्वाद देता हूँ कि इस भव्य जिनालय के निर्माण में आप तत्परता के साथ आगे बढ़िए, शक्तियों को उद्घाटन कीजिए। और यदि भिखारी की तरह कहेंगे कुछ नहीं मेरे पास, तो ऐसा ना हो एक दिन कुछ भी आपके पास न रहे। जो आपके पास छुपा पड़ा हुआ है उसको बाहर निकाल करके सदुपयोग करना सीख लीजिए। जय बोलिए पार्श्वनाथ भगवान की जय।